गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं अभिषेक सिंह राजपूत फिर से आपके समक्ष एक नया अध्याय लेके आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। क्लास 9 का नंबर सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर, तो कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशन जो टर्म होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट डिफिनेशन जो टर्म्स है उसको समझेंगे एक एक करके। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और चले चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे आपको बोर्ड पे दिखा होगा, रहा होगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं हम लोग? संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, नेचुरल नंबर। क्या समझेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या या गणन संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक या गणन, दोनों एक ही नाम है। जैसे आपका घर का नाम छोटू होगा, स्कूल का नाम सौरभ होगा, उसी तरह क्या है ये प्राकृतिक संख्या को हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं नेचुरल नंबर को, और गणन संख्या भी बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर होता क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसका परिभाषा क्या होता है? ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में इसका परिभाषा समझेंगे, जैसे आप इंग्लिश में बताते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, या नंबर स्टार्टेड विथ 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और हिंदी में जानेंगे तो वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गणन संख्या, यानी इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का परिभाषा स्टार्ट याद हो गया होगा। सिंपल भाषा में अगर जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो जो 1 से शुरू होगा, स्टार्टेड विथ 1, यानी 1 से शुरू होगा। जैसे एग्जाम्पल पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 etc। तो आपसे ये क्या हो गया, सभी नेचुरल नंबर है। आपको बताएगा सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। तो आपको नेचुरल नंबर का परिभाषा समझ में आ गया होगा। नंबर स्टार्टेड विथ 1 या ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, या हिंदी में बोलेंगे वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। नंबर सिस्टम का सबसे पहला डिफिनेशन था। अब चलते हैं हम लोग कुछ दूसरे डिफिनेशन पे चलेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुछ दूसरा डिफिनेशन जानेंगे। तो दूसरा पॉइंट पे हम लोग क्या पढ़ेंगे नेचुरल नंबर सिस्टम का, कि ये पढ़ेंगे हम लोग होल नंबर। क्या पढ़ेंगे? होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। नंबर्स मतलब संख्याएं बहुत सारे हो गए, तो होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन जानते हैं, क्या होता है? ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। या सिंपल सा परिभाषा में अगर जानेंगे एक शब्द में, तो स्टार्टिंग विथ जीरो, जो शून्य से शुरू होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी होल नंबर कहेंगे। हिंदी में चलते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो को कॉल हम लोग बोल दिए होल नंबर। और हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या में शून्य संख्या को मिलाने से, प्राकृतिक संख्या में शून्य संख्या को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या कहेंगे। फिर से एक बार सुनिए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य संख्या को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो आपको होल नंबर भी स्टार्ट हो गया, एक नंबर जो जीरो से स्टार्ट होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 etc इनफाइनाइट तक जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट आपसे पूछ दे कि होल नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 0 होता है होल नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो 0, यानी पूर्ण संख्या 0 होता है। अब चलते हैं हम लोग कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कीजिएगा।
ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, all natural numbers are whole number but all whole number are not a natural number because whole number started with जीरो। समझ गए क्यों दोनों में अंतर है? कि सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि होल नंबर यानी पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होता है, यानी जीरो से शुरू होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों में डिफरेंस जान लिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरा डिफिनेशन पे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन क्या है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर सिस्टम का। तीसरा परिभाषा में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है। तो तीसरा परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तीसरा डिफिनेशन क्या पढ़ेंगे? इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो इसका परिभाषा होगा ऑल द होल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर। या सिंपल सा बोल देंगे ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। यानी सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक यानी नेगेटिव नेचुरल नंबरों को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर ही काउंटिंग नंबर होता है, यानी काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो हिंदी में जिसको चलते हैं शुद्ध हिंदी में परिभाषा इसको जानते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है, मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर कहते हैं। ऑल द होल नंबर्स एंड नेगेटिव काउंटिंग। हिंदी में इंग्लिश में डिफरेंस क्या होगा? ऑल द होल नंबर्स एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ये स्टार्ट जैसे 0 1 2 3 4 etc। और जीरो के लेफ्ट साइड में चल जाएगा -1 -2 -3 etc बढ़ते चले जाएगा। आपसे बोल देगा कि इस दोनों में अगर -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, विच इज लार्जेस्ट, इस दोनों में कौन सबसे बड़ा है? सबसे तो 0 क्या होगा? बड़ा होगा। अब बोलेगा कि -1 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो जितना माइनस में कम रहेगा वह क्या होगा? बड़ा होगा, और जितना ज्यादा होगा माइनस में वो क्या होगा? छोटा होगा। आपसे बोल दे कि -1 बड़ा है या +1 बड़ा है, तो क्या होगा? जो प्लस में होगा ऑब्वियसली क्या होगा? वो बड़ा होगा। आप बोल दे कि -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है। आपको बोल दे कि -1 के बाद आता है। अब बोल दे कि 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो क्या है? 1 बड़ा है। समझ गए? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इसका और इम्पोर्टेंट टर्म इसमें नोट्स कर लेते हैं हम लोग। चलते हैं कि सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, लेकिन सभी इंटीजर क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं हो सकता है। इस चीज को याद रखेंगे। ऑल होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर बट ऑल इंटीजर आर नॉट ए होल और नेचुरल नंबर। चौथा डिफिनेशन हम लोग चलेंगे। चलिए जुड़वा भाई का कहानी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो पढ़े होंगे बच्चा में, ठीक है? उल्टा पढ़े होंगे नहीं? एक है इवन तो दूसरा क्या है? ओड। एक इवन है तो क्या है? ओड। इवन नंबर कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर्स और ओड नंबर। इवन नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। और ओड को क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ओड को क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है? ठीक है, तो हम लोग इवन और क्या बोलेंगे? ओड। ठीक है, तो इवन और ओड सम और विषम संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वह संख्या जो 2 से पुनः क्या हो? विभाजित हो। वह संख्या जो 2 से पुनः विभाजित हो वह पूर्ण संख्या होगा। वह संख्या जो 2 से पुनः विभाजित नहीं हो ना हो वह क्या होगा? ओड संख्या। यानी ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय
2. A number which is divisible by 2 is called even number. A number which is not divisible by 2 is called odd number. समझ गया? जो 2 से पुनः पूरा भाग लग जाए, उसका रिमाइंडर क्या हो, शेष कुछ भी ना बचे, तो वह क्या होगा, इवन नंबर होगा। और जिसका शेष बच गया क्या होगा, ऑड नंबर होगा, जो 2 से पुनः विभाजित ना हो। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सभी क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। ओड नंबर क्या हो गया, 1 3, ठीक है, 5 7 9, ये सभी क्या हो गया, ओड नंबर। क्यों, 2 क्या है, इवन नंबर है। 4 यानी 4 क्या है, इवन नंबर है। 6 क्या है, इवन नंबर है। 2 से भाग देने से क्या होता है, पूरी तरह कट जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। 8 यानी 8, ये 2 से विभाजित है। 10 2 से विभाजित है। 12 2 से विभाजित है। 14 2 से विभाजित है। 22 2 से विभाजित है, ठीक है। 28 2 से विभाजित है। 110 2 से विभाजित है। तो यानी क्या हो गया, जो भी संख्या 2 से क्या होगा, पुनः विभाजित होगा, यानी डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, वह इवन संख्या होगा। और जो पुनः 2 से विभाजित नहीं होगा, वह क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो आपको ओड और इवन दोनों जुड़वा भाग की कहानी को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप तीसरा चलते हैं। 2 और 2 4, हम लोग क्या किए, 4 नंबर सिस्टम के टर्म को हम लोग क्या किए, स्टडी कर लिए, खत्म कर लिए, समझ लिए। इसमें किसी प्रकार को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको जवाब सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इवन ओड के बाद पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं कुछ संख्या जो और इम्पोर्टेंट टर्म है, जो आपको सुनने को मिलता होगा। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो 5वां डिफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and itself. A number which is divisible by 1 and itself is called prime number. यानी कहने मतलब वो संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, वह संख्या जो स्वयं, वह संख्या क्या होगा, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता हो। यानी एक और स्वयं, उसके अलावा किसी से क्या हो, विभाजित ना हो, वह संख्या क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। फिर से सुनिए, ए नंबर विच इज divisible by 2 and itself is called प्राइम नंबर। इसका केवल 2 फैक्टर हो, वह संख्या जो केवल खुद से यानी अपने आप से, इससे अपने आप से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित ना हो, वह संख्या प्राइम नंबर कहलाएगा। समझ में आ गया। तो यानी जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर में आप वह संख्या, कौन सा संख्या, प्राइम नंबर। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आप ले लीजिए 2 3 7 5। 2 क्या है, 2 का फैक्टर क्या है, 2 एक का टेबल में आ रहा है और खुद का टेबल में आ रहा है। इसके अलावा कितनी बोला ही गया था, जो इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, वह प्राइम नंबर होगा। 3 में भी 1 और 3, 7 में भी 1 और 7, 5 में भी 1 और 5। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, 4 ले लेते हैं। तो 4 तो 1 का टेबल में भी आ रहा है, 2 का टेबल में भी आ रहा है, खुद का टेबल में आ रहा है, यानी मोर देन 3 फैक्टर हो गया। कहा क्या रहा है कि खुद और 1, खुद और 1, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। यानी 1 से तो विभाजित है, 2 से भी है, लेकिन क्या है, 4 खुद से है और 1 से भी है, और तीसरा 2 से हो गया, इसलिए क्या होगा, नहीं होगा। खुद से और 1 के अलावा तीसरा कोई से विभाजित नहीं हो, तो वह प्राइम संख्या होगा। क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो आपको प्राइम नंबर भी क्या होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर आपसे पूछेगा तो क्या होगा, 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा, 2। और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या होगा,
3। फोर्थ प्राइम नंबर क्या होगा? 3। 3। तो समझ में आएगा। अब दूसरा इसका उल्टा है, एक है कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ेंगे? छठा कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सॉरी, भाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट को भाज्य संख्या। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है इसको समझिए। वह संख्या जो जब या दो से अधिक संख्याओं में से कोई भी अवनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मौसा एक हो। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर एंड देयर CF इज 1। वह संख्या जिसका क्या हो? दो गुणनखंड हो। क्या हो? दो गुणनखंड हो। वह संख्या जिसका क्या हो? दो गुणनखंड हो। क्या हो? गुणनखंड हो और उसका HCF क्या हो? 1 हो। जैसे मान लीजिए कंपोजिट नंबर बोले हम लोग। क्या बोले हम लोग? कंपोजिट नंबर। क्या बोले? कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, 10, ये क्या कंपोजिट नंबर है? हाँ, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। क्यों? इसका HCF अगर निकालेंगे तो 4 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1, 2 और 4। क्या होगा? 1, 2 और 4। ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। नहीं, जिसका 2 से अधिक है CF इज 1। जब इसका HCF निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। तो वह क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ओ सॉरी, गलती हो गया याद में। HCF नहीं, सॉरी गलती हो गया इसमें। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं, मिस्टेक हो गया। कंपोजिट नंबर, ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड क्या होगा? कंपोजिट नंबर। वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। नहीं, वह क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहता है हिंदी में वह संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है। वह एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। नहीं, उसका जस्ट उल्टा है। जैसे 4 का क्या है? 1 से अधिक फैक्टर है। कितना हो रहा है? 2 से अधिक, मोर देन 2 फैक्टर है। 6 का भी 1, 2, 3 और 6 मोर देन 2 फैक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। उसको जो गलत बोला गया था उसका सुधार करके फिर से इसको देख लीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिए। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। नहीं, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी वह संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो और 1 के अलावा क्या हो? दूसरे नंबर से भी विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो। नहीं, वह संख्या कहलाता है कंपोजिट नंबर। चलिए, अब तीसरा हम लोग समझते हैं कि कंपोजिट नंबर समझ गया। एक और लास्ट हम लोग समझ लेते हैं इसका, हम लोग को प्राइम नंबर। क्या समझ लेते हैं? को प्राइम नंबर। क्या समझेंगे हम लोग? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर हम उस समय बता दिए थे आपको डिफिनेशन, कंपोजिट में गलती से मिस्टेक से हो गया था, को प्राइम का बता दिए थे। को प्राइम का मतलब क्या होता है? युग्म संख्या। क्या होता है? युग्म संख्या। ठीक है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? 2 नंबर सेट टू बी को प्राइम। को प्राइम नंबर हम कब कह सकते हैं कोई नंबर को? तो 2 नंबर सेट टू बी को प्राइम इफ देयर CF इज 1। वह संख्या, वह 2 संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो। जिसका HCF क्या हो? 1 हो। जैसे मान लीजिए हम ले लिए क्या? 2 और 4। क्या ले लिए? 2 और, तो 2 का फैक्टर क्या क्या है? 1 और 2 है। और 4 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है और 4 है। ठीक है। क्या है? 4 और 2 है। तो आप मान लीजिए दोनों में कॉमन क्या है? 2 नंबर से 2 भी कर दिया, CF इज 1। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है ना? तो क्या होगा? 2 और 4 को प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? बोला था कि दोनों में कॉमन CF क्या होना चाहिए? 1। सिर्फ एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या? 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। तो 3 में कॉमन क्या हो जाएगा? 1 और 3, और किसी तो डिविजिबल है फैक्टर, तो यानी 2 और 3 का हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। जैसे दूसरा ले लेंगे 4 और 9। 4 का फैक्टर होता है 1, 2 और 4। 9 का फैक्टर होता है क्या? 1, 3 और 9। दोनों में कॉमन क्या है?
वन। वन। वन के अलावा कोई तीसरा कॉमन है? नहीं। नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कोप्राइम। कहलाएगा। तो वीडियो को विराम हम यहीं पे करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन को जानेंगे, जैसे रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को खूब शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।